दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। कनाडा में दो लड़कियों की भटकती आत्मा। कनाडा के नियाग्रा फॉल के पास स्थित एक टनल की है। इस टनल का निर्माण सन 1900 के करीब किया गया था। इस टनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य था यहाँ के आसपास के इलाकों में खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाना। जब भी सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती थी, इसी टनल के द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम आबादी है, इसलिए बस ज़रूरत के समय टनल से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था। बाकी समय टनल के अंदर पानी नहीं रहता था। टनल के बनने और चालू होने के काफ़ी समय बीत जाने के एक दिन वहाँ पे एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका दिल दहला के रख दिया। वैसे तो टनल के निर्माण के समय उसके बाद भी यहाँ कई छोटे मोटे हादसे हुए, पर एक हादसा ऐसा हुआ जिससे वहाँ के आसपास के लोग अभी तक नहीं भुला पाए। एक दिन ऐसा हुआ कि टनल के पास में एक घर में आग लग गई। उस समय घर के अंदर एक लड़की थी जो कि उस समय सो रही थी और अचानक आग लगने की जानकारी उसको नहीं हुई। जैसे ही आग उस लड़की के कमरे तक पहुंची और लड़की की नींद खुली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लड़की आग देख के डर गई, वहाँ से भागने लगी, पर भागते हुए लड़की के कपड़ों में आग लग गई। लड़की आग बुझाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि टनल के पानी से वो अपने कपड़ों में लगी आग बुझा सके, पर उस बेचारे की किस्मत खराब समझो। समय टनल में पानी नहीं था। वो लड़की यहीं अपनी जान बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही। इतनी भयंकर चीख से उनके आसपास के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, पर आग ज़्यादा लग जाने के कारण कोई भी उसे बचा नहीं पाया और उस लड़की की टनल के अंदर तड़पते तड़पते मौत हो गई। इसके बाद लोग उस टनल के पास जाने से डरने लगे, मगर फिर भी यहाँ पे सब सामान्य चलता रहा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद वह एक बहुत ही भयंकर दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे के बाद वहाँ के लोगों की नींद उड़ गई। कहा जाता है एक दिन वह एक और लड़की की लाश आधी जली हुई मिली। वहाँ आसपास के लोगों का मानना है एक रात टनल के अंदर कुछ दरिंदों ने मिलकर लड़की का गलत काम किया और बचने के लिए उस लड़की को टनल के अंदर ही जला के मार दिया। सुबह जब टनल के पास से जलने की बदबू आ रही थी तो लोगों ने वहां जाके देखा तो लड़की की आधी जली हुई लाश टनल के अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद से उन दोनों लड़कियों की आत्मा उस टनल के आसपास ही रहती है। टनल के पास में अभी जलने की बदबू आती रहती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी वहाँ रोशनी करने की कोशिश करता है, उन दोनों की लड़कियों की आत्माएं उसको परेशान करती हैं। एक बार की बात है, एक टनल की सफाई करने टनल के अंदर गया। अंधेरा होने की वजह सफाई के लिए जैसे ही माचिस की तीली जलाई, वैसे वह एक भयंकर चीख के साथ पूरा टनल गूंज उठा और उस कर्मचारी को उसके ठीक ऊपर एक चिपकली दिखाई दी जो कि सिर की तरफ से आधी जली हुई थी। उसके बाद कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागा। उसकी जान तो बच गई, पर उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। जमीन से निकला भूत। ये कहानी रीमा नाम की लड़की की है। रीमा जब छोटी थी तभी से उसको भूत प्रेतों की कहानी पढ़ना, उनका वीडियो देखना ये सब बहुत अच्छा लगता था। रीमा को जितना प्रेतों के बारे में जानना अच्छा लगता था, उतनी वह भूतों से डरती भी थी। थोड़ी सी आहट सुन के वो डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते रीमा शादी के लायक हो गई। रीमा के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढा और उसकी शादी कर दी। रीमा शादी के बाद ससुराल चली गई। वहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण रीमा को पति उसे गांव में छोड़कर दूसरे शहर कमाने चला गया ताकि कुछ कमाई हो सके, घर की स्थिति भी सही हो जाए। रीमा के पति का नाम संतोष था। संतोष यहाँ काम करने लगा, शहर में पैसे गांव भेजने लगा। जब स्थिति सामान्य हुई, एक दिन रीमा ने संतोष को कहा कि मुझे भी शहर घूमना है, मुझे अपने पास ले चलो। संतोष ने अपने घर वालों से बात की, सबने हाँ बोल दिया। ठीक है, वो भी कुछ समय शहर घूम लेगी। फिर संतोष अपने ऑफिस से छुट्टी लेके गांव आ गया, रीमा को अपने साथ ले जाने। शहर पहुंचने के बाद वो लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। यहाँ पे और भी कई किराएदार रहते थे। वह रीमा की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली सुमन नाम की लड़की से हुई। कुछ दिन अच्छे से बीत जाने के बाद एक रात रीमा को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी।
ये सुन के रीमा डर के मारे उठ गई और अपना वहम समझकर फिर सो गई। इसके बाद हर रात ऐसा सिलसिला चलता रहा। एक रात रीमा ने संतोष को ये बात बताई। संतोष ने से रीमा का वहम बता के इस बात को टाल दिया। एक रात संतोष काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। रीमा उस रात अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसके पलंग के पास एक परछाई आके खड़ी हो गई और रीमा का नाम पुकारने लगी। रीमा घबराकर जोर से चिल्लाई। रीमा की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली दौड़कर उसके घर आई। तब तक वो परछाई गायब हो गई। दूसरी रात रीमा को अपने सपने में वही परछाई दिखी। उस परछाई ने सपने में बताया कि उसकी अस्थियां इस कमरे में के नीचे दफन है, उसको बाहर निकाल के उसे मुक्त करो। रीमा सपने से घबरा के उठ गई। ये बात अपने पति संतोष को बताई, पर संतोष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस सो गया। दूसरे दिन संतोष अपने काम पे गया। तब रीमा ने उस कमरे की खुदाई करना चालू कर दिया, पर उसे वहाँ से बस एक बॉक्स मिला। रीमा ने जैसे उस बॉक्स को खोला, उसमें से तेज आवाज़ के साथ एक काला साया निकला और रीमा के शरीर में घुस गया। तभी से रीमा की ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन गई। रीमा ने सबसे बात करना बंद कर दिया। बार बार उसे नशा करने का मन करने लगा। कितना भी खाना खा ले उसका पेट नहीं भरता। ये सब देख के संतोष परेशान होने लगा। जब रीमा ने खुद को मारने की कोशिश की, तब संतोष अपनी नौकरी छोड़ के उसे अपने गांव ले आया और वहाँ भी रीमा ने यही हरकतें चालू रखी। रीमा के सास ससुर को इस बात का अंदाज़ा हो गया वो किसी भूत प्रेत के वश में हैं, इसलिए उन्होंने रीमा को दरगाह में ले गए। वहाँ पे एक बाबा ने रीमा के अंदर से उस भूत को निकाला और उसके हाथ में धागा बांध दिया, जिसके बाद रीमा ठीक हो गई। इसके बाद वह कभी शहर नहीं गई और संतोष भी अब अपने गांव में ही काम करने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।